हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 या 6q+3 के रूप का होता है जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+5 या 6q+3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले दोस्तों हम अगर देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप से तो देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है। आप सोचिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस आर। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि जो BQ प्लस आर है तो यहाँ पर जो है BQ प्लस आर की जो यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट की गई है। देखिए यहाँ पर क्यू जो हमारा क्या होता है भागफल, और भागफल के साथ में जो रहता है वो होता है भाजक। तो बी का मान यहाँ पर कितना है 6। देखिए तीनों में आप देख सकते हैं क्यू के पास में जो लिखी संख्या उसे हम क्या कहते हैं बी का मान अर्थात भाजक। तो यहाँ पर बी का मान हमें पता चल गया कि यहाँ पर 6 जो है बी का मान है। और जब हम किसी संख्या में जो कि कोई बड़ी संख्या होती है ए में, जब हम बी का जब हम ए में भाग देते हैं तो हमें पता है कि उसका जो कुछ भागफल आता है और शेषफल हमारे पास आर आता है। तो इस आर की जो विशेषता होती है कि ये जो हमेशा है बी से छोटा होता है या तो 0 होता है या बी से छोटा होता है। तो बी का हमें पता है कि बी का मान ये रफ कार्य है, तो बी का मान हमें पता है कि बी का मान दिए गए प्रश्न के अनुसार 6 है। हम बी की वैल्यू पता है तो हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू का हम जब विशेषता देखते हैं तो आर की जो विशेषता होती है वो होती है कि ये जो है भाजक बी से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर बी का मान 6 है तो क्यों आर का मान क्या हो सकते हैं, आर का मान हो सकता है या तो 0 होगा या 1, 2, 3, 4, 5। तो आर के ये संभव मान हो सकते हैं। तो हमें बी की वैल्यू भी पता चल गई और आर की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें क्या पता नहीं है, तो ए हमें पता नहीं है। तो हम इस ए को मान लेते हैं। तो माना ए कोई पूर्णांक है। तो हमने मान लिया कि ए कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों हमने ए को मान लिया है तो अब हमें बी का मान भी हमने जो है लॉजिक लगा के निकाल लिया। तो बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पर है 6। वह आर के संभव मान, आर के संभव मान क्या हो सकते हैं, आर की विशेषता मैंने आपको बताई है कि ये बी से छोटा होता है या तो 0 होता है या फिर बी से छोटा होता है। तो यहाँ 6 बी का मान, तो ये आर के संभव मान क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 6 मान आर के हो सकते हैं। तो हमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके इन सभी मानों को उसमें पुट कर देना है तो हमारे आंसर निकलने लग जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि ए बराबर होता है BQ प्लस आर। तो हमें ए को हमने क्या माना है, ए माना है। तो यहाँ पर ए बराबर ए होगा। बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 6। क्यू का मान हमें पता नहीं लेकिन यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो क्यू की जगह हम क्यू ही रखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। प्लस आर के अब हम एक एक मान को यहाँ पर पुट करते रहते हैं। तो सबसे पहला मान क्या है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। सोल्व करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो पहली कंडीशन ये हो गई।
सेकंड कंडीशन निकालते हैं तो a बराबर 6 प्लस r बराबर 1 रख देते हैं। तो जो है देखिए, जो विषम पूर्णांक किसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो देखिए, हम जब 1 और 7 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 क्यूब। क्या 7 क्यूब में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है। तो पहला विषम पूर्णांक तो हमारे पास ये आ गया। तीसरा मान हम पुट करते हैं आर का। तीसरा मान क्या मान सकते हैं? तीसरा मान हम लिख देते हैं 2। तो a बराबर 6 प्लस 2। तो 2 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8। 8 क्यों में 2 का भाग जाता है, तो ये एक सम संख्या हो जाएगी। तो ये भी एक विषम पूर्णांक नहीं है। चौथे नंबर की बात करते हैं तो a बराबर 6 प्लस 3 रख देते हैं आर का मान। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 क्यूब। 3 और 6 9 क्यूब हो जाएंगे। तो 9 क्यूब 9 में क्या 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो ये भी एक जो है विषम पूर्णांक हो जाएगा। पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो a बराबर 6 प्लस 4 रख देते हैं। 6 और 4 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 में 2 का भाग जाता है। तो ये भी एक सम हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग जाएगा तो इसे हम विषम पूर्णांक नहीं कह सकते। छठे नंबर की बात करते हैं a बराबर 6 प्लस 5। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 5 और 6 11 क्यों आ जाएगा। तो ये भी एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या हमारे पास विषम पूर्णांक है? पहली ये, दूसरी ये और तीसरी नंबर की ये। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमें यही तो प्रश्न में दे रखा था, आप देख सकते हैं 6 प्लस 1, 6 प्लस 5, 6 प्लस 3। तो हमने यहाँ पर मान निकाल दिया। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। ये जो काम था ये रफ था, इसे आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। मेन बातें तो यहाँ पर लिखी है। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।